जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल हो गया है और अब ये नाम जो है ये वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा और सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो 26 तारीख को यानी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी थी 12 रुकनी, जिसने कि इसका इंतखाब किया था और इस 12 रुकनी कमेटी में 4 सेनेटर्स और 8 अरकान कौमी असम्बली थे जिनका मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक था। इस कमेटी का बाइकआउट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, और बैरिस्टर गौहर खान और मोहम्मद हामिद रजा और सेनेटर अली जफर ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसलिए ये 9 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने आज फैसला दिया और आइन के मुताबिक ये था कि ये कमेटी 2/3 अक्सरियत से यानी इसके 12 में से 8 अरकान जो हैं वो जिसके हक में फैसला करेंगे उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो आज की जो प्रोसीडिंग थी, आज के इजलास में 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में वोट दिया है और एक रुकन है सेनेटर कामरान मुर्तजा जिनका ताल्लुक JUI फे से है, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की थी। तो 8 और 1 की अक्सरियत के साथ जो है जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनका नाम फाइनल हो गया है और अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक यही जो 26वीं आईनी तरमीम थी इसमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था कि अब सिर्फ सीनियरिटी का उसूल नहीं होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। इससे पहले तक जो कानून था उसके मुताबिक यही था कि जो भी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होता था, सीनियर तरीन जज होता था, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता था, उनका नोटिफिकेशन हो जाता था। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम में ये आर्टिकल 175A में ये तरमीम की गई थी कि 3 सीनियर जजेस का एक पैनल होगा और उसमें से फिर एक जज का इंतखाब किया जाएगा और वो ये इंतखाब जो है वो एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी जो कि 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। बिल्कुल कामरान, नाम पे तो इत्तफाक हो गया, अब इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, यानी उनका सिर्फ फॉर्मेलिटी ये है कि उनका ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये उनका नाम अब वजीर आजम को भेजेगी और वजीर आजम जो है वो सदर को भेजेंगे, सदर उनका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, क्योंकि वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश को रद्द नहीं कर सकते, ये आइन में लिखा हुआ है। ना ही इस पार्लियामेंट्री कमेटी की जो सिफारिश है या ये जो नाम इन्होंने दिया है ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं हो सकता। तो ये बाइंडिंग होती है, जो इन्होंने कह दिया पार्लियामेंट्री कमेटी ने, ये हरफ आखिर होता है और इसी की यही रिकमेंडेशन जो है वो वजीर आजम सदर को भेजेंगे और फिर उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, ये 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। अपनी उम्र जो है, अपनी रिटायरमेंट की एज जो कि 65 साल होती है वो पूरी करने पर, तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो फिर 25 तारीख की रात 12 बजे यानी जब 26 तारीख शुरू होगी तो उस वक्त से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुमार होंगे और 26 तारीख को ही उनका ऐवान सदर में हलफ बर्दारी होगी। इसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। सही, इसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपने बताया। अच्छा, ये भी बताएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की क्या खिदमात रहीं, क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो उस हवाले से भी लोग जानना चाहेंगे कि उनकी प्रोफाइल क्या है। जी देखिए, उनका बतौर यानी एक मुंसिफ के तौर पे और एक वकील के तौर पे उनका 34 साल का तजुर्बा है इस जुडिशल फील्ड में। 23 जनवरी 1965 को वो डेरा इस्माइल खान में उनकी जो है वो पैदाइश थी। उसके बाद उन्होंने लाहौर में एचिसन कॉलेज से वो पढ़े और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की थी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLM की डिग्री हासिल की है और 1990 में उन्होंने वकालत का आगाज किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी 2004 में सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने वकालत की, जब इनको सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर लाइसेंस जारी हुआ और 2010 में ये पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए थे और फिर बाद में इन्हें मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया था 2012 में, जबकि ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी रहे।
और 2016 में इनकी एलिवेशन हुई थी बतौर चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट। 2018 में यानी 2 साल चीफ जस्टिस रहने के बाद, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के बाद 2018 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। तो ये सीनियरिटी के एतबार से अब तीसरे नंबर पर थे, क्योंकि जो पैनल आया था 3 नामों वाला, उनमें ये तीसरे नंबर पर थे। अच्छा कामरान, चूंकि पार्लिमानी कमेटी ने ये फैसला 2/3 अक्सरियत से किया है, जाहिर है सीनियरिटी का जो असूल है इस पर लागू नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है, और बिलखसूस जब 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, ये फैसला मुतवक्के था? जी देखें, सीनियरिटी का असूल, उसमें जब 3 नाम आएंगे और उसमें से ये कहा जाएगा कि किसी भी 3 नामों में से एक पे इत्तफाक हो सकता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि तीनों की ही सीनियरिटी जो है वो एक ही शुमार की जाएगी। ये जरूर है कि वैसे सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो सीनियर प्रोविजनल जज थे, वो सीनियर मोस्ट जज थे। उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम था और फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सुपरसीड हुए हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर थे, उनको चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। लेकिन चूंकि ये तरीकाकार जो था 3 जजों में से इंतखाब का, ये 26वीं आईनी तरमीम में